ग्रामर किसी के लिए भी पूरे तरीके से कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स। इतने रूल्स हैं, इतने सारे रूल्स हैं कि वन कैन नॉट रिकॉल। सो व्हाट वी हैव फिगर्ड इट आउट इंग्लिश कंपनी में, हमने क्या करा है, हम आपके लिए कुछ वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वी आर प्लानिंग कि हम आपको रोज़ कुछ 3 से 4 5 सेंटेंसेस में ये सिखा सकें कि कैसे आप डेली प्रैक्टिस करके, एटलीस्ट लाइक ट्वाइस थ्राइस अ वीक प्रैक्टिस करके, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, सो इसको देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं उस पर सीधा आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब हम पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। और ग्रामर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, हमें बस करेक्ट ग्रामर सीखनी है। अब ये ग्रामर, करेक्ट ग्रामर फॉर इंग्लिश में मैंने फॉर क्यों लिखा है, फॉर अ सिंपल रीज़न कि मैं आपको सिर्फ 4 से 5 सेंटेंसेस ही बताऊंगा, लेकिन उन 4 से 5 सेंटेंसेस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एक ग्रामर में सेंटेंस को कैसे यूज़ करना चाहिए। अब चाहे वो स्पोकन के लिए करना है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए करना है, डोंट इवन बॉदर। देखो, रूल अपनी जगह रूल ही रहता है। अब मैं चाहे क्लैट के लिए जाऊं या कैट के लिए जाऊं या इनमें से और कोई एग्ज़ाम है, मैं बैंक के लिए जाऊं या एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए जाऊं, इवन आई नो आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर सेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो जीमैट के लिए लोगों को लगेगा कि यार ये तो हिंदी में बोल रहे हैं। सो द पॉइंट इज, आपको बस ग्रामर का पर्सपेक्टिव देखना है अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सो हमें करेक्ट ग्रामर फॉर इंग्लिश समझना है। अब इसको समझ लेते हैं जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो लेट्स जस्ट जंप। इससे पहले आगे बढ़े, प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन अगर दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा दबा दीजिए। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारे पास क्या चीज़ है, सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं कि हम गलती क्या करते हैं जब हम बोलते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन करने जाते हैं। सो पहला है, द आर्मी हैव बीन कॉल्ड टू कैरी आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन। लुक्स गुड, एग्जैक्टली। समटाइम सेंटेंस लुक्स गुड बट ग्रामेटिकली कुछ एरर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेक्निकली ये हैव एरर है। अब ऐसा क्यों है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो भी कलेक्टिव नाउन होता है वो यूजुअली सिंगुलर क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है अपने साथ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हैव जो है वो क्या है, वो प्लूरल है। अब यहाँ पर ये हमें समझ आ गया कि ये हैज़ होना चाहिए। तो क्या कलेक्टिव नाउन हमेशा ऐसा ही करता है? जी नहीं, ये हमेशा नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस कंडीशन में ही हो सकता है। अब टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो मैं वर्ब क्या बोलूँगा, टीम इज़ गुड। लेकिन मुझे इसे चेंज करना है। अगर कलेक्टिव नाउन का नेचर प्लूरल हो जाए, यहाँ पे मैंने टीम्स कर दिया, तो ये हर हालत में आर हो जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी। सो यहाँ पर मेरा एरर मुझे समझ में आ गया कि इट शुड बी हैज़, बिकॉज आर्मी यहाँ पर कलेक्टिव लिया गया है तो ये हैज़ के साथ आएगा। इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है, नोट्स बना लो, जैसे चाहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे जाके नोट्स शेयर कर दिया करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, सो द आर्मी हैज़ बीन कॉल्ड टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशन। आई होप द आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे समझते हैं, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल। अभी पीछे ही आपने पढ़ा कि कलेक्टिव के साथ सिंगुलर आना चाहिए, तो इस सेंटेंस में तो लग नहीं रहा कि कोई एरर होगा, लेकिन इस सेंटेंस में एक्चुअली एक एरर है। इस आप बोलोगे सर अभी पीछे आप बोल रहे थे कि कलेक्टिव के साथ सिंगुलर लेके जाना है, यहाँ पर आप कह रहे हो कि इज आएगा, क्यों आएगा वो बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन अपने आइडिया को लेकर स्प्लिट हो जाए, बट जाए, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो वो सिंगुलर नहीं रहता। राइट, थोड़े से डिफिकल्ट होता है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं तो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, बट ध्यान से सीखेंगे तो आ ही जाएगा। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल, नहीं, द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल। कंडीशन दोबारा बताता हूँ, कंडीशन बहुत सिंपल सा है। जब भी कलेक्टिव नाउन अपने आइडिया को लेके क्या हो जाएगा, बट जाएगा एक से ज़्यादा। यानी कि अगर मान लो 50 पार्लियामेंटेरियन ही होते और ये सब अलग 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 बात कर रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट आर डिवाइडेड और द पार्लियामेंट इज रेडी, डिवाइडेड ना होता तो ये इज रेडी हो जाता। उस केस में मुझे इसे चेंज नहीं करना होता। आई होप द आइडिया क्लियर। अगर डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जवाब दूंगा उसका। नेक्स्ट को देख लेते हैं एक बार। अब है, चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है सेंटेंस, लेकिन ऐसे कभी गलती से भी बोल मत देना, क्योंकि हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हम ऐसे यूज करेंगे, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। इफ आई से अ वुड, ठीक है, तो ये अ वुड नहीं हो सकता। उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। अब वो
क्या रीज़न है उसको देखते हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, जो भी हमारे पास मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल कभी नहीं लगता। ठीक है, मटेरियल नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल कभी नहीं लगता। अब इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा यानी कि क्या होते हैं मटेरियल नाउन? जैसे मटेरियल बनता है, जैसे कि प्लास्टिक, यानी जैसे आपको इस चीज़ को बनाते हैं, मटेरियल नहीं बनता, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो टेक्निकली ये जो हमने यूज़ किया ये प्लास्टिक, तो मैं प्लास्टिक नहीं बोल सकता। आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरी तरफ हम दोबारा देखते हैं, जैसे कि वुड है तो ये वुड नहीं हो सकता, ठीक है। स्टील नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मेरा एरर बहुत छोटा सा था, नहीं आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिचा वर्क्स एज अ शी सर्वेंट इन द हाउस, अगेन लुक्स गुड। ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं लेकिन आपको नहीं बोलना है क्योंकि आप तो करेक्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एरर क्या है इसमें? शी सर्वेंट नहीं आएगा। वो बोला गया सर सर्वेंट तो कॉमन नाउन होगा ना, तो यहाँ पर हमें शी अगर बताना है तो शी तो आना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन अब हम इसको ज़रा समझ लेते हैं कि क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे शी नहीं आएगा, यहाँ पर मेड आएगा बेटा, मेड सर्वेंट। शी सर्वेंट एक इनकरेक्ट फ्रेज है। वो मैं समझ गया कि आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे, बट नहीं है, फ्रेज नहीं यूज़ कर सकते, करेक्ट फ्रेज ही यूज़ करना होगा। इसीलिए मेड से क्लियर हो जाएगा कि वो एक फीमेल है। अगर मेरे को दूसरी तरफ यूज़ करना है तो मैं क्या मैन सर्वेंट बोलूँ या ही सर्वेंट बोलूँ? देखो ही सर्वेंट तो नहीं हो सकता, अभी तो पढ़ा हमने, ही सर्वेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस तरीके से गलती करके भी मेल सर्वेंट मत बोल देना, वो भी गलत हो जाएगा। तो टेक्निकली ये मैन सर्वेंट हो सकता है और ये मेड सर्वेंट हो सकता है, राइट। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। तो रिवीजन की ज़्यादा नीड नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा आर्मी वाला था, कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर आइडिया, कलेक्टिव नाउन का जो है वो डिवाइडेड आइडिया। फिर हमारे पास आ गया वोट, यानी मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ हमारे पास ये एक फ्रेज का क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा था ये लर्निंग मेथड। थैंक यू।